झांसी से लेकर एलएसी तक जिस किसी ने आंख उठाई देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। लद्दाख में आधी रात को फिर चीन की साजिश। भारतीय सेना की हुंकार से उल्टे पांव भागे चीनी। 45 साल बाद फिर एलएसी पर हुई गोलाबारी। भारत और चीन की सीमा पर मई से जारी तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच गया है। 7 सितंबर की आधी रात को लद्दाख सीमा पर जो कुछ हुआ है वो पिछले 4 दशक में नहीं हुआ था। पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर शेपाओ माउंटेन टॉप्स पर बीती रात गोलाबारी हुई है, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। चीनी सैनिक अंधेरे का फायदा उठाकर भारत को निशाना बनाने की फिराक में थे। चीन ने यह साजिश ऐसे वक्त में की है जब दोनों देश बातचीत से मसला सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ताजा हालात पर गौर करें तो एलएसी पर हालात बेहद विस्फोटक हो चले हैं। शेपाओ माउंटेन पर आधी रात को आखिर क्या हुआ? लद्दाख सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। काला टॉप और हेलमेट टॉप समेत पेंगोंग इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। यही वजह है कि चीन की सेना बौखला उठी है। इसी बौखलाहट में चीनी सेना ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर आधी रात को आगे बढ़ने का फैसला किया। भारतीय सैन्य सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिक गलवान जैसी हिंसा को दोहराने की फिराक में थे। हथियारों और कंटीले तारों वाली रोड से लैस चीनी सैनिक शेपाओ माउंटेन टॉप्स की ओर आगे बढ़े। ये चोटी थाकुंग और स्पांगुर गैप के बीच में स्थित है। ये वही इलाका है जहां भारतीय सेना ने चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए 29 से 30 अगस्त को जोरदार कार्रवाई करते हुए सभी प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया था। चीनी सैनिकों को लग रहा था कि वो गलवान की तरफ से भारतीय सैनिकों पर हमला करेंगे, और चूंकि दोनों देशों के बीच गोली नहीं चलाने का समझौता हुआ है, लिहाजा भारतीय सैनिक गोली नहीं चलाएंगे। चीनी सैनिक 7 सितंबर की आधी रात को लोहे की रोड और कंटीले डंडे लेकर मुखपारी चोटी पर कब्जे के लिए आगे बढ़े, लेकिन शायद जिनपिंग के जवानों को इस बात का इल्म नहीं था कि उनका मुकाबला भारत के खतरनाक कमांडोज से हो रहा है। भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया। कई बार वार्निंग दी गई, लेकिन जब चीनी सैनिक दादागिरी पर उतारू हो गए तो भारतीय सेना को मजबूरन हवा में फायरिंग करनी पड़ी। भारत ने जैसे ही फायरिंग करी तो रेड आर्मी के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने उल्टे पांव भागने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, यहां एक बात बता देना बहुत जरूरी है कि गलवान हिंसा के बाद भारतीय सरकार ने आत्मरक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को गोली चलाने का अधिकार दिया था। दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से वार्निंग शॉट्स यानी चेतावनी के लिए हवा में फायरिंग की गई तो चीनी सेना की ओर से भी फायरिंग की गई, लेकिन जब पलटकर भारतीय सेना ने जवाब दिया तो चीनी सैनिक मैदान छोड़कर भाग उठे। वैसे फायरिंग के बाद फिलहाल यहां पे हालात काबू में हैं। 45 साल बाद फिर एलएसी पर हुई गोलीबारी। दोस्तों, वैसे तो हाल ही में इससे पहले 31 अगस्त की रात को भी फायरिंग की बात सामने आई थी। तब चीनी सेना ने पेंगोंग इलाके के पास भारतीय सेना को हटाने के लिए फायरिंग की थी। हालांकि वो किसी तरह की आक्रामक फायरिंग नहीं थी, लेकिन साल 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन और भारत की सीमा पर गोली चली हो। इससे पहले दोनों देशों ने गोली ना चलाने और किसी की जान ना गंवाने को लेकर समझौता किया था, लेकिन बीते 15 जून को भारत के 20 जवान शहीद हुए और अब गोली चल गई। हालांकि फिलहाल भारत सरकार या सेना की तरफ से इस झड़प के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चीन ने उल्टे भारत पर लगाए आरोप। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे हालात बेहद विकराल होते जा रहे हैं। चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड ने आरोप लगाया है कि 7 सितंबर को उनके सैनिक बातचीत के लिए गए थे। वहां पर भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी की।
चीनी सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के हवाले से पेंगोंग झील के पास झड़प का दावा किया है, जिसमें कहा है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के एक दक्षिणी छोर के पास शेपाओ की पहाड़ी पर एलएसी को पार किया। भारतीय जवानों ने बातचीत की कोशिश कर रहे पीएलए के बॉर्डर पेट्रोल से जुड़े सैनिकों पर वार्निंग शॉट्स फायर किए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को हालात काबू में करने के लिए कदम उठाने पड़े। भारतीय सेना के एक्शन से क्यों बौखलाया है चीन? दोस्तों, भारतीय सेना के जवानों ने चुशुल सेक्टर में 29 से 30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से लेकर रिचिन ला तक सभी ऊंचाई वाली जगहों पर कब्जा कर लिया है। ये वही जगह हैं जहां साल 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुई थी। भारतीय जवानों ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन्हें ग्रे जोन कहा जाता है और इस पर दोनों ही देश अपना दावा करते हैं। अब तक इस पर किसी का कब्जा नहीं था। भारतीय जवानों ने अब इन चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि भारत के सैनिक अब चीन के बेहद अहम मोल्डो सैन्य बेस और स्पांगुर झील पर पूरी तरह से नजर रख सकते हैं। भारत के सैनिक चीन की किसी भी हरकत को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इससे पहले चीन का ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा था, लेकिन भारत के एक्शन से स्थिति बदल गई है। भारतीय सैनिक जंग की सूरत में मोल्डो में स्थित चीनी सैन्य बेस को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। चीनी सैनिक लगातार कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तरह से भारत को ऊंचाई वाले इलाकों से हटा सके। भारत चीन के बीच लगातार बातचीत। दोस्तों, पिछले 3 महीने में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बातचीत जारी है। सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देश राजनयिक और सैन्य माध्यमों से लगातार संपर्क में हैं। हालांकि अब तक हुई बातचीत में सीमा पर कोई समाधान नहीं निकला है। तनाव कम करने के लिए रूस के मॉस्को में पिछले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष वेई फेंगे के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। वहीं इसी मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मॉस्को में बैठक होने की संभावना है।